जरा सोचिए, आईने के सामने खड़े हैं आप, बालों को हाथ से संवारते हैं, लेकिन हाथ में कुछ बाल टूट कर आ जाते हैं। शुरुआत में ऐसा लगता है अरे ये तो नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे बाल पतले होने लगते हैं, हेयर लाइन पीछे खिसकने लगती है और एक दिन अचानक से एहसास होता है कि बाल झड़ना अब मजाक नहीं है, बल्कि एक गंभीर समस्या बन चुका है। दोस्तों, हेयर लॉस सिर्फ सुंदरता से जुड़ा मामला नहीं है, ये हमारे शरीर के अंदर छुपी कई परेशानियों का भी संकेत हो सकता है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज पर जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा, विटामिन डी और हेयर लॉस का कनेक्शन। मैं हूं आपका साथी आशुतोष पाल, आप देख रहे हैं उपचार चौक। दोस्तों, हम सबने सुना है कि बालों के लिए आयरन, बायोटिन और प्रोटीन बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि विटामिन डी की कमी भी बालों को कमजोर कर सकती है? सोचिए, एक लड़का है, नाम मान लीजिए अमन। अमन की उम्र अभी लगभग 27 साल है। कॉलेज में सब उसके घने बालों के लिए छेड़ते थे, हीरो जैसी जुल्फें हैं तेरी। लेकिन नौकरी शुरू होने के बाद ही ऑफिस का स्ट्रेस, धूप से बचने की आदत और घर ऑफिस की रेस, धीरे धीरे उसके बाल गिरने लगे। पहले तो उसने शैम्पू बदला, फिर हेयर ऑयल बदला, लेकिन फायदा नहीं हुआ। आखिरकार जब डॉक्टर के पास पहुंचा तो रिपोर्ट में आया विटामिन डी डिफिशियंसी, यानी धूप से दूर रहने की वजह से उसके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई और यही कमी बालों को झड़ने का बड़ा कारण बनी। आपको पता है, हमारे स्कैल्प यानी सर की त्वचा में बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। ये नए बालों की ग्रोथ को भी एक्टिव करता है, लेकिन जब कभी इसकी कमी हो जाती है तो नए बाल उगने की क्षमता घट जाती है। यानी एक तरफ पुराने बाल गिर रहे हैं और दूसरी तरफ नए बाल ठीक से बन ही नहीं रहे हैं। और यही वजह है कि लाखों लोग शैम्पू, तेल, सीरम बदलते रहते हैं, लेकिन असली कारण पर ध्यान ही नहीं देते। समस्या बाहर नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर होती है। तो अब सवाल उठता है कि करें क्या? सबसे पहला इलाज है धूप। सुबह की धूप विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। रोजाना 15-20 मिनट धूप में बैठना बालों और हड्डियों दोनों के लिए फायदेमंद है। और दूसरा है डाइट। अंडा, मछली, दूध और मशरूम जैसे खाने विटामिन डी से भरपूर होते हैं। तीसरा है सप्लीमेंट। अगर शरीर में विटामिन डी बहुत कम है तो डॉक्टर सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं, लेकिन ध्यान रहे सप्लीमेंट कभी भी बिना डॉक्टर की राय से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी की ज्यादा मात्रा भी शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। और चौथा है लाइफस्टाइल बदलाव। धूप से डरना छोड़िए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए और स्ट्रेस कम कीजिए। ये सब छोटे कदम बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं। दोस्तों, हेयर लॉस सिर्फ बाहर का मामला नहीं है, ये शरीर की अंदरूनी अलार्म है। विटामिन डी की कमी उसका बहुत बड़ा कारण है, लेकिन सही समय पर पहचान और सही कदम से आप इस समस्या को रोक सकते हैं। याद रखिए, बाल सिर्फ आपकी खूबसूरती नहीं बढ़ाते, ये आपका आत्मविश्वास का भी हिस्सा है और आत्मविश्वास हमेशा बचाया जाना चाहिए। अगर आपके आसपास भी कोई बाल झड़ने से परेशान है तो सिर्फ तेल बदलने की सलाह मत दीजिए, उसे धूप लेने की आदत डालने को कहिए, सही टेस्ट कराने को कहिए, क्योंकि असली इलाज तभी शुरू होता है जब असली कारण समझ में आता है। याद रखिए, हेयर लॉस का इलाज सिर पर नहीं, शरीर के अंदर छुपा होता है और विटामिन डी वहीं छुपा हुआ योद्धा है जो आपकी जड़ों को मजबूती देता है। आप देख रहे थे उपचार चौक, आपके स्वास्थ्य की पहली पसंद। मैं हूं आशुतोष पाल और जल्द ही फिर मिलूंगा एक और जरूरी स्वास्थ्य विषय के साथ। तब तक अपने बालों, शरीर और आत्मविश्वास तीनों का ख्याल रखिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ। धन्यवाद। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.